नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही हम कितनी भी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलता, क्योंकि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। इसलिए भाग्य का साथ पाने के लिए हमें भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए जब कोई स्त्री घर में पूजा पाठ करती है और कुछ विशेष नियमों का पालन करती है तो उसका फल न सिर्फ उस स्त्री को बल्कि उसके पति और उसके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे नियम जिसका पालन अगर कोई स्त्री रोजाना कर लेती है तो उसके घर में बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है, पति की तरक्की होती है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों और इन नियमों को। घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास हो, पति की तरक्की हो, इसके लिए प्रत्येक स्त्री को सबसे पहला कार्य जो करना चाहिए वह यह है कि उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठें और उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें। इसके पश्चात आप जब जमीन पर पांव रखें, यानी कि जब आप बिस्तर से नीचे उतरेंगे तो पहले आप धरती माता को प्रणाम करें। इसके बाद आप धरती माता पर पैर रखें। इसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई करने के पश्चात आप 8 बजे से पहले स्नान कर लें। प्रत्येक स्त्री को 8 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद आप तुलसी माँ का पूजन करें। तुलसी का पूजन करने के लिए आप तांबे के लोटे में जल लें और माता तुलसी को जल अर्पित करें। प्रत्येक दिन शाम के वक्त आप तुलसी माता के सामने घी का दिया लगाएं और दिया लगाने के पश्चात अपने पति के काम में तरक्की होने के लिए प्रार्थना करें। अपने घर में समृद्धि लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन रविवार के दिन तुलसी में आप ना ही जल डालें और ना ही आप तुलसी के आगे दिया लगाएं। स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास है, इसलिए घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और घर में जो आप साफ सफाई करने के लिए जिस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू कभी भी आप सामने की तरफ ना रखें। झाड़ू ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे किसी का भी दृष्टि ना पड़े, यानी कि बाहर से जब लोग आए तो उसकी नज़र झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। घर की झाड़ू को हमेशा आप छुपा के रखें। रात को कभी भी रसोई घर गंदा नहीं रखना चाहिए। खास करके चूल्हा जहाँ आप खाना बनाते हैं उस जगह को आप साफ पवित्र करके रखें। सुबह को जो आप खाना बनाते हैं तो पहला रोटी आप गौ माता को अवश्य दें, इससे घर में बरकत आती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर पे झाड़ू पोछा न लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल न धोएं। इसके अलावा साबुन सर्फ का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करें। अगर आप व्रत नहीं करते तो भी आप इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करें, आरती करें। पूरे घर में कपूर की आरती घुमाएं, इससे घर की नकारात्मकता चली जाती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के पश्चात शाम के वक्त सरसों का दिया अवश्य लगाएं। घर की बर्तन हो या फिर दरवाजे हो, इन्हें जोर जोर से ना पटके, इनकी ज़्यादा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब भी आप काम करें तो धीरे से काम करें ताकि इनका आवाज़ ना आए। यह अशुभता का प्रतीक होता है, इससे घर में नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसके अलावा कभी भी खाना बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी को खाने के लिए देना चाहिए बिस्तर पर। शास्त्रगत दृष्टि से देखा जाए तो पति पत्नी को कभी भी एक ही प्लेट में खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो प्रत्येक दिन जब आप खाना बनाते हैं तो पहला खाना आप अग्नि देवता को चढ़ाएं। आप हो सके तो इंतजाम कर ले, थोड़ा सा अग्नि जलाकर उसमें आप जो भी आपने खाना बनाया है उसका थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा अन्न अग्नि देवता को आप चढ़ाएं। अगर यह कार्य आप प्रत्येक दिन कर लेते हैं तो आपके अन्न भंडार में, आपके जो घर का अन्न भंडार है वह कभी भी खाली नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा वहाँ हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा अपने क्षमता अनुसार, यानी कि जितना आपसे हो सके उतना आप ज़रूरतमंदों का हमेशा सहायता करें। तो ये थे वो छोटे छोटे नियम जो प्रत्येक स्त्री को अपने घर में करना चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। पति के कारोबार में या फिर जो भी कार्य पति करते हैं उसमें पति को कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।